हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 6। बहुत ही अलग एक आपको ये ऐसे मानेगा जैसे एक हास्य होता है ना, हंसने का समय। तो ये आपको सब्जियों की नोक झोंक करता हुआ दिखाई देगा। ये केवल पढ़ने के लिए है आपका। और इसमें आपको जो है ना कि सोचिए, अगर सब्जियां बात करती तो कैसे कैसे करती, कौन सी सब्जी को क्या क्या कहती, ये इसमें देखने का विषय है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। रोज की तरह सब्जी वाला फेरी लगाकर आया। आज उसकी बिक्री बहुत कम हुई थी, है ना। आज जो फेरी लगाने वाला यानी कि सब्जी जो बेचने वाला है वो रोज की तरह फेरी लगा के आता है, लेकिन आज उसकी सब्जी ज्यादा नहीं बिकी है। पता नहीं लोगों ने सब्जियां कम खरीदना क्यों शुरू कर दिया था। सब्जी वाले के ठेले पर ढेर सारी सब्जियां बची हुई थी। रात हो चुकी थी। सब्जी वाला थक कर सो चुका था। यह देख सभी सब्जियां आपस में बातें करने लगी। अब देखिएगा, सब्जी वाला जब सब्जी लेकर के आया, बेच करके आया, सारी सब्जी बिकी नहीं और वह थक करके बेचारा सो गया। अब यहाँ पर सब्जियों को मौका मिल जाता है। अब सब्जियां क्या करती हैं, यहां पर बातें करना शुरू कर देती हैं। आलू सेठ, अब ये आलू सेठ है ना। आलू सेठ अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। बातों ही बातों में लौकी को देखकर कहने लगा, जानती हो सब बच्चे मुझे ही पसंद करते हैं, तुम देखकर तो सबको रोना आ जाता है। लीजिएगा, सीधा आलू भैया ने कहना शुरू कर दिया है लौकी को कि जितने बच्चे हैं वो पसंद मुझे करते हैं, तुम्हें देख करके तो रोना शुरू कर देते हैं। यह सुनकर लौकी उदास हो गई। कहने लगी, हाँ भैया, हमें तो कोई नहीं पूछता, सब तुम्हें ही खाना पसंद करते हैं। आलू खुश हो गया। सामने ही मोटा कद्दू बैठा ऊँग रहा था। नया शिकार देख उसी पर रोब जमाने लगा। ए मोटे, सारा दिन सोता रहता है, अगर मुफ्त में मिल जाए तो भी तुझे कोई पकाकर खाना नहीं चाहता। आलू ने कहा। अब आलू की तारीफ जो की है यहाँ पर लौकी ने कि हाँ भैया, सब तुम्हें पूछते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, तो आलू बड़ा खुश हो गया। अब आलू हो गया भाई साहब। अब उसने कद्दू भैया को देखा, अब उन पर भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि लो, तुम जो है पूरे दिन ऐसे मानो जैसे नेस्ती में रहे तो कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, कद्दू को आलू की बात बुरी लगी। उसे आलू का बड़बोलापन अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह मुंह फेर कर चुपचाप ऊँगता ही रहा और उसने अपना मुंह फेर लिया उसकी तरफ से और आराम से जो है शांत हो गया। मार गोली। आलू ने आसपास देखा, बैंगन टुकर टुकर उन दोनों को देख रहा था। अब यह बैंगन भी है, वो टुकर टुकर देख रहा है। वह बैंगन पर जोर से हंसा। अरे बैंगनी, मैंने कल भी तुम्हें भगाया था, तो फिर आज यहां बैठा है, चल भाग यहां से। बच्चों को बुलाऊं तो मुझे चौराहे तक दौड़ा देंगे, है ना। अब ये देखेगा, करेले ने आलू की बात सुनी तो मुंह फेर लिया। घमंडी आलू भला उसे कहां छोड़ने वाला था। यह घमंड में चूर कौन है? आलू है। आलू क्यों घमंड में चूर है? वो सोचता है, ये जानता है कि हर चीज मेरे से बनाई जाती है। अधिकतर जितनी सब्जियां होती हैं उनमें आलू ही डाला जाता है साथ में। उसने कहा, अरे कड़वे करेले, तुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। देख तेरा शरीर कैसा उबड़ खाबड़ है और साथ में इतना कड़वा भी है। मूली बहुत देर से आलू की बातें सुन रही थी। मुंह बनाकर बोली, अरे आलू, यहाँ बैठे बैठे क्या रोब जमाते हो? भिंडी, परवल, गोभी, मटर, टमाटर क्या तुमसे कम है? इन सब में कैल्शियम भरपूर होता है। लो, अब कोई इसको जवाब देने वाला आया है कि कम से कम कोई कहने वाला तो आया। सब बेचारे डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन मूली आ गई है और मूली ने कहा, इन सब में कैल्शियम और विटामिन भरा पड़ा है। गाजर, चकुंदर, मेथी, पालक सभी मूली की हाँ में हाँ मिलाने लगे। अब सबको हाँ में हाँ करने का मौका मिल गया। ठीक है, गोभी के फूल ने शर्माते हुए कहा, जो हम सबसे दोस्ती करते हैं वे टमाटर की तरह लाल और मेरी तरह सेहतमंद हो जाते हैं। जी हाँ, तो यहां गोभी भी कहने लगी कि जो हमसे दोस्ती करता है वो टमाटर की तरह तो लाल सुर्ख हो जाता है और हम जैसा फूल जैसा हो जाता है। अब यहां लंका लगनी शुरू हो गई है आलू की। ठीक है, आलू ने देखा सब एक साथ मिलकर उसे छेड़ रहे हैं। वह लाल पीला होकर बोला, मेरे बिना किसी का गुजारा नहीं। यहां कौन है जो मेरी तरह 12 महीने रहता है?
बच्चे हों या बूढ़े, सभी मेरे समोसे, टिकियां, पकोड़े, पराठे खाना पसंद करते हैं। मैं सबके दिलों पर राज करता हूं। सभी सब्जियां आलू की जली कटी बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी। उन्होंने उसकी पोल खोलनी शुरू की। मटर बोला, अरे आलू, जो बच्चे सिर्फ तुमसे दोस्ती रखते हैं वे तुम्हें खाकर तुम्हारी तरह मोटे हो जाते हैं और वे ठीक से दौड़ भी नहीं सकते। जो बच्चे हमसे दोस्ती रखते हैं वे मौज मस्ती करते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा चुस्त दिखाई देते हैं। जानते हो, हम सब्जियों का सूप तो बीमार लोगों में जान फूंक देता है। आलू के सूप के बारे में तो कभी नहीं सुना। अब अगर तुम सोच रहे हो कि सब चीजें तुमसे अच्छी हैं, लेकिन तुम को खाना पसंद जरूर करते हैं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा परेशान करते हो, सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हो, ठीक है, जबकि हम सब्जियों से सूप बनाया जाता है। इतने में लाल टमाटर आ गया। उसने कहा, आलू भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अगर सब तुम्हें पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, पर दूसरे भी कम नहीं हैं। तुम्हारा स्वाद तो हरी सब्जियों के साथ और भी बढ़ जाता है। आलू सोचने लगा, टमाटर तो ठीक ही कह रहा है, इनसे दोस्ती करने में ही भलाई है। इतने में सूर्य दादा ने अंधेरी की चादर हटाई। उजाले में सभी सब्जियां एक साथ बड़ी खुश नजर आ रही थीं। सभी हुआ क्या, पूरी रात सब्जियों की बात करते करते कट गई है और सभी यहाँ पर सवेरे का समय है, सूरज निकल आया है और सभी सब्जी क्या कर रही हैं, आराम से खुशी खुशी दिन निकल गया है और एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं। ये थी आपकी कहानी जो आपने समझी और जानी। इसमें आपको यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं करना चाहिए, ना मानना चाहिए। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।